हाय स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम विद पंकज में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण फार्मूलों को लेकर उपस्थित हुए हैं। यह फार्मूले आपके बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ विभिन्न कंपटीशनों के लिए भी उपयोगी होगा। यदि आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो यह त्रिकोणमिति का फार्मूला आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस क्लास को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपके सारे त्रिकोणमिति के फार्मूले क्लियर हो जाएं। तो आइए अब हम यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस त्रिकोणमिति के परिचय में। पहला हमारा त्रिकोणमिति का अनुपात। त्रिकोणमिति का अनुपात हमेशा एक समकोण त्रिभुज पर लागू होता है और यह समकोण त्रिभुज में याद रखिएगा जो नीचे का हिस्सा होता है उसे हम लोग कहते हैं आधार और जो खड़ी लाइन रहती है उसे लंब कहते हैं तथा इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे कर्ण कहते हैं। हमारे टोटल त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कॉट थीटा। तो यदि कोई आपको समकोण त्रिभुज दिया हो और समकोण त्रिभुज में कोई एक एंगल थीटा हो तो कैसे आप इन 6 त्रिकोणमिति अनुपातों को निकालेंगे। सबसे पहला होता है हमारा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, दूसरा कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तीसरा टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब कैसे इसको आप एक फार्मूले के द्वारा याद रख सकते हैं। वो फार्मूला होता है लाल बटा कक्का। तो देखिए यल बाई के, तो यल बाई के का जो अनुपात होता है वह साइन थीटा कहलाता है। ए बाई के यानी आधार बटे कर्ण का जो अनुपात होता है वह कॉस थीटा कहलाता है। लंब बटा आधार इसका अनुपात टेन थीटा कहलाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक इसी प्रकार इनके 3 और त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, उनको भी आप लोग याद रख सकते हैं। कक्का बटा लाल यानी के अपान यल कॉसेक थीटा कहलाएगा, के अपान ए सेक थीटा कहलाएगा, ए बाई यल कॉट थीटा कहलाएगा। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार एंड कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। अब हम जान लेते हैं कि इन त्रिकोणमिति अनुपात के व्युत्क्रम कौन कौन से होते हैं। व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, यानी साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा 1 अपान कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम 1 अपान सेक थीटा, सेक थीटा का व्युत्क्रम 1 अपान कॉस थीटा, टेन थीटा का व्युत्क्रम 1 अपान कॉट थीटा। और यह भी याद रखिएगा टेन थीटा को ही हम लोग साइन और कॉस के रूप में लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा एंड कॉट थीटा का व्युत्क्रम 1 अपान टेन थीटा और कॉट थीटा को भी हम लोग कॉस और साइन के रूप में लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो आप याद रखिएगा साइन थीटा का व्युत्क्रम 1 अपान कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम 1 अपान साइन थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम 1 अपान सेक थीटा, सेक थीटा का व्युत्क्रम 1 अपान कॉस थीटा, टेन थीटा का व्युत्क्रम 1 अपान कॉट थीटा एंड कॉट थीटा का व्युत्क्रम 1 अपान टेन थीटा। नेक्स्ट हम वर्ग नियम। यह 3 वर्ग नियम होते हैं। इन तीनों वर्ग नियमों को आप लोग याद रखिएगा। पहला हमारा वर्ग नियम होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी से आप लोग निकाल सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो देखिए जब कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे तो यह प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा वर्ग नियम होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो पहला हमारा होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 एंड दूसरा हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी यदि आपसे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछा जाए तो आप इस 1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अर्थात हम कह सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यदि हम इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यह दूसरा फार्मूला भी आप लोग याद रखिएगा। तीसरा वर्ग नियम होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा।
अर्थात यदि आप कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इस 1 को उधर भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक इसी प्रकार यदि अब हम इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेजते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यह 3 वर्ग नियम भी आप लोग याद रखिएगा। पहला वर्ग नियम होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय मान। त्रिकोणमितीय मान आप लोग कैसे निकालेंगे। तो यदि आपसे पूछ दिया जाए कि साइन 0 अंश का मान कितना होगा, साइन 30 अंश का मान कितना होगा, साइन 45 अंश का मान कितना होगा, साइन 60 अंश का मान कितना होगा, तो यह सब आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखते हैं। तो देखिए ये हमारा 0 से स्टार्ट है, तो इसलिए अब हम लोग इसको 0 से प्रारंभ करेंगे। 0 अब एक एक बढ़ाते चलेंगे, 0 1 2 3 और 4, यह लास्ट में हमारा 4 आया। अब इसी 4 से हम सभी में भाग दे देंगे। तो अब 4 से भाग दीजिए, बटे 4 बटे 4 बटे 4। अब 4 से भाग देने के बाद हम सबका अंडर रूट निकाल लेंगे, सबका अंडर रूट निकालेंगे। अब चलिए देखिए अंडर रूट में क्या आता है। आप सभी जानते हैं कि जब 0 में हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0, और 0 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 0। ठीक इसी प्रकार आप 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1, और 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2। इसको आप काट भी सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट नहीं निकलता है तो 1 अपान अंडर रूट 2। ठीक इसी प्रकार 3 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3, एंड 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2, और इस 4 को 4 से काटेंगे तो अंडर रूट क्या मिला, 1, और अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो आप कैसे बोल सकते हैं, साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, और साइन 90 अंश का मान क्या हो जाता है, 1। अब कास की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो याद रखिएगा जब कास की वैल्यू हम लोग लेते हैं तो जो साइन का 90 अंश का मान होता है वह कास का 0 अंश का मान होता है। यानी इसमें कास की वैल्यू लिखने के लिए हम इस साइन के 90 डिग्री से उल्टा के तरफ हम लोग चलेंगे। तो देखिए कास 0 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। कास 30 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 3/2। कास 45 अंश की मान क्या हो जाएगा, 1/√2। कास 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1/2, एंड कास 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, 0। अब हमको निकालना है tan 0 अंश का मान। तो कैसे tan का मान निकालेंगे, चूंकि आप जानते हैं साइन बटा कास का रेशियो ही क्या होता है, tan। तो यानी यदि हम इस साइन और कास का आपस में भाग दे दें तो हमें tan का मान मिलता जाएगा। तो देखिए 0/1, अभी हमने आपको बताया कि जब 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा क्या मिलता है हमको, 0। अब जब इसका भाग देंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, 1/√3। जब इसका भाग देंगे तो यह दोनों सेम है, यानी कट के क्या मिल जाएगा, 1। एंड जब इसका भाग देंगे तो यह भी 2 से 2 कैंसिल, क्या मिलेगा, √3, 1/0। आप यहाँ पे याद रखिएगा जब किसी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो वह हमेशा अपरिभाषित या अनंत आता है। इसे क्या कहेंगे हम लोग, अपरिभाषित। तो इसको याद रखिएगा कि tan 0 अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/√3, tan 45 अंश का मान 1, tan 60 अंश का मान √3, एंड tan 90 अंश का मान अनंत। अब बात करते हैं हम लोग कॉट का। तो कॉट का कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा जिस तरह हमने साइन को पलटकर कास का मान लिखा था उसी तरह यदि tan को पलटकर हम लोग काट का मान लिखेंगे तो हमारा काट का मान मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप इसी तरह उल्टा लिखिए। अब इसको उल्टा हम लोग करेंगे तो यह कॉट थीटा का मान मिल जाएगा। तो काट 0 अंश की वैल्यू अनंत, काट 30 अंश का मान यह इसका उल्टा हो जाएगा यानी √3, काट 45 अंश का मान 1, काट 60 अंश का मान 1/√3, एंड काट 90 अंश का मान 0। अब निकालते हैं हम लोग सेक का मान
कि सेक 0 अंश का मान क्या होगा, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, यानी सेक थीटा बराबर होता है 1 cos थीटा। तो 1/1 क्या आ जाएगा 1, √3/2, तो इसको पलटेंगे तो क्या मिल जाएगा 2/√3, 1/√2, तो 1/√2 क्या हो जाएगा √2, और 1/2 तो क्या हो जाएगा 2 एंड 0 तो भी क्या हो जाएगा अनंत। सेक 0 अंश का मान 1, सेक 30 अंश का मान 2/√3, सेक 45 अंश का मान √2, सेक 60 अंश का मान 2, सेक 90 अंश का मान अनंत। अब कॉसेक का निकाल लेते हैं, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin, तो 1/0 क्या हो जाएगा हमारा अनंत, 1/2 का तो 2, 1/√2 तो √2, √3/2, इसको पलटेंगे तो क्या मिल जाएगा 2/√3 एंड 1/1, तो क्या मिल जाएगा हमको 1। तो आप इन मानों को कहीं एक जगह नोट कर लीजिए और इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1, कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान √3/2, कास 45 अंश का मान 1/√2, कास 60 अंश का मान 1/2, कास 90 अंश का मान 0, टेन 0 अंश का मान 0, टेन 30 अंश का मान 1/√3, टेन 45 अंश का मान 1, टेन 60 अंश का मान √3 और टेन 90 अंश का मान अनंत। काट 0 अंश का मान अनंत, काट 30 अंश का मान √3, काट 45 अंश का मान 1, काट 60 अंश का मान 1/√3 और काट 90 अंश का मान 0। ठीक इसी प्रकार सेक 0 अंश का मान 1, सेक 30 अंश का मान 2/√3, सेक 45 अंश का मान √2, सेक 60 अंश का मान 2, सेक 90 अंश का मान अनंत। लास्ट कॉसेक 0 अंश का मान अनंत, कॉसेक 30 अंश का मान 2, कॉसेक 45 अंश का मान √2, कॉसेक 60 अंश का मान 2/√3 एंड कॉसेक 90 अंश का मान 1। यदि आपको इससे ऊपर के मान अगर जो निकालने हो कि आपके मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि साइन 540 अंश का मान बताइए, साइन 720 अंश का मान बताइए, तब आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यह हमारा कोऑर्डिनेट होता है, आप सभी जानते हैं यह हमारा x अक्ष होता है, यह हमारा y अक्ष होता है। x अक्ष के जब बाएं साइड में चलते हैं तो x अक्ष वह भी होता है बट नेगेटिव का होता है, y अक्ष के जब नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो वो भी y अक्ष ही होता है बट नेगेटिव होता है। हम लोग यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से हमारा 0 स्टार्ट होगा, अब यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे 270 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे 360 डिग्री हो जाएगा। यानी हम लोग 90 डिग्री के क्रम में हम लोग बढ़ रहे हैं कि हम 90 अंश को क्या लिख सकते हैं π/2। पाई का मान याद रखिएगा हमेशा कितना होता है 180 अंश, तो 180 का आधा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 90 एंड 180 को हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई, 270 को क्या लिख सकते हैं 3π/2 एंड 360 अंश को क्या लिख सकते हैं 2π। जब हम ऐसा ड्रा करते हैं तो हमारा इसमें 4 चतुर्थांश बनते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश एंड चतुर्थ चतुर्थांश। जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा 90 - थीटा मिलता है, यानी 90 में से जब हम एंगल घटाते हैं और यदि वह 90 अंश से छोटा आता है तो वह हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करता है। जब 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो तो वह हमारा द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है, अर्थात 90 + थीटा और 180 - थीटा यह हमारे द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं। जब 180 अंश से बड़ा और 270 अंश से छोटा हो तो यह तृतीय चतुर्थांश कहलाते हैं, अर्थात 180 + थीटा और 270 - थीटा तृतीय चतुर्थांश के अंतर्गत आते हैं। जब 270 अंश से ज़्यादा हो और 360 अंश से कम हो तो वह चतुर्थ चतुर्थांश में आते हैं, अर्थात 270 + थीटा 360 - थीटा। और जब 360 से जब बड़ा होता है तो वह पुनः प्रथम चतुर्थांश में आ जाता है, अर्थात रिपीटेड होने लगता है, इसलिए 360 + थीटा प्रथम चतुर्थांश में आता है। अब दो चीज़ें और आपको याद रखनी होती है कि जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें सभी त्रिकोणमितीय राशियां जो होती हैं वह धनात्मक होती है, अर्थात ऑल पॉजिटिव होता है। द्वितीय चतुर्थांश में हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, शेष सभी त्रिकोणमितीय राशियां नेगेटिव होती है, जबकि तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट
पॉजिटिव होता है, शेष सभी त्रिकोणमितीय राशियां नेगेटिव होती है। एंड चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, जबकि शेष सभी त्रिकोणमितीय राशियां नेगेटिव होती है। और एक चीज आपको यह भी याद रखना होगा कि यदि कहीं 90 प्लस माइनस थीटा आ जाए या 270 प्लस थीटा आ जाए या 270 माइनस थीटा आ जाए तो साइन का क्या हो जाता है कॉस, या कॉस का क्या हो जाता है साइन। ठीक इसी प्रकार टेन का क्या हो जाता है कॉट, और कॉट का क्या हो जाता है टेन। सेक का कॉसेक हो जाता है और कॉसेक का सेक हो जाता है। परंतु यदि कहीं 180 प्लस थीटा आ जाए या 180 माइनस थीटा आ जाए या 360 प्लस थीटा आ जाए या 360 माइनस थीटा आ जाए तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कॉसेक का कॉसेक रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि उन त्रिकोणमितीय राशियों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यह दो चीज याद रखिएगा कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय राशियां धनात्मक होती है, द्वितीय में साइन और कॉसेक धनात्मक होती है, तृतीय में टेन और कॉट धनात्मक होती है, चतुर्थ में कॉस और सेक धनात्मक होती है। तथा यदि कहीं 90 प्लस माइनस थीटा आ जाए, 270 प्लस माइनस थीटा आ जाए तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, और सेक का कॉसेक हो जाएगा और कॉसेक का सेक आ जाएगा। परंतु 180 प्लस माइनस थीटा आ जाए या 360 प्लस माइनस थीटा आ जाए तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए अब हम चेक करते हैं कि कैसे हम इनके मानों को निकालेंगे। तो इसको हम एक चार्ट के माध्यम से आपको बता रहे हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग अनुपात लेते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक। अब इसके हम लोग मान निकालेंगे। पहला लेते हैं हम लोग 90 माइनस थीटा, यानी यदि कोई एंगल दिया है और वह 90 अंश से छोटा हो तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप निकालेंगे। सबसे पहले तो हम यह चेक करेंगे कि यह किस कोऑर्डिनेट में है। तो 90 माइनस थीटा हमारा प्रथम चतुर्थांश में है, और आप जानते हैं प्रथम चतुर्थांश में हमारा कोई भी त्रिकोणमितीय राशियां ऋणात्मक नहीं होती है। और 90 माइनस थीटा आने पर हम साइन को किस में बदल देते हैं कॉस में, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। अब ले लेते हैं हम लोग 90 प्लस थीटा। तो जब 90 प्लस थीटा आएगा तो यह देखिए हमारा द्वितीय चतुर्थांश में चला गया, और आप जानते हैं द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है। तो जहां भी हमारा साइन और कॉसिक वाला जो है वह दोनों पॉजिटिव होगा और शेष हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। और साइन का क्या हो जाता है कॉस, क्योंकि यह 90 प्लस थीटा है। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, यह धनात्मक होगा क्योंकि साइन क्या होता है धनात्मक होता है। जबकि cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि cos हमारा धनात्मक नहीं होता है ऋणात्मक होता है। ठीक इसी प्रकार टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, परंतु कॉसेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा होगा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में कॉसेक हमारा क्या होता है धनात्मक होता है। सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। अब चलते हैं 180 माइनस थीटा। तो जब हमारा 180 माइनस थीटा होता है तो सबसे पहले तो हम यह चेक करेंगे कि यह किस कोऑर्डिनेट में है। तो ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, से सभी ऋणात्मक होते हैं। और जब 180 माइनस थीटा आता है तो साइन में, कॉस में, टेन में, कॉट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात साइन का साइन होगा, कॉस का कॉस होगा। तो आइए देखते हैं, जब 180 माइनस थीटा है तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा, क्योंकि साइन क्या होता है धनात्मक होता है। जबकि कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होगा, क्योंकि यह ऋणात्मक होता है। टेन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा होगा। कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा होगा, परंतु कॉसेक 180 माइनस थीटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यह सेकेंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए कॉसेक थीटा
आएगा। सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा होगा। अब चलते हैं 180 प्लस थीटा। जब 180 प्लस थीटा आता है तो सबसे पहले हम यह चेक करेंगे कि यह किस कोऑर्डिनेट में आता है। तो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में आता है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में आप जानते हैं टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। शेष हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो जहां टेन और कॉट नजर आएगा वहां पे हम क्या लिखेंगे, धनात्मक का लिखेंगे, बाकी सब ऋणात्मक में लिखेंगे। और जब 180 प्लस थीटा आ जाता है तो उस त्रिकोणमितीय राशि में कोई चेंजेज नहीं होते हैं, अर्थात साइन का साइन आएगा, कास का कास आएगा, टेन का टेन आएगा, कॉट का कॉट आएगा। तो लिखिए आप लोग। अब आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो देखिए साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। टेन 180 प्लस थीटा बराबर टेन थीटा, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉट 180 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा, क्योंकि यह भी पॉजिटिव होता है। कॉसेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। सेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा होगा। अब चलते हैं 270 माइनस थीटा। तो सबसे पहले हम यह चेक करेंगे कि 270 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आता है। तो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में आता है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में आप जानते हैं टेन और कॉट क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। और जब 270 प्लस माइनस थीटा आता है तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, और कॉस का साइन हो जाता है। तो बदलिए आप लोग। साइन 270 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। टेन 270 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होगा, क्योंकि आप जानते हैं टेन क्या होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है। ठीक इसी प्रकार कॉट 270 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होगा। कॉसेक 270 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा होगा, और सेक 270 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा होगा। अब आते हैं 270 प्लस थीटा पर। तो 270 प्लस थीटा सबसे पहले चेक करेंगे कि किस कोऑर्डिनेट में आता है। तो यह चतुर्थ कोऑर्डिनेट में आता है, और चतुर्थ कोऑर्डिनेट में आप जानते हैं कॉस और सेक क्या होता है, धनात्मक होता है। इसलिए कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सभी त्रिकोणमितीय राशियां ऋणात्मक होगी। और 270 प्लस थीटा में साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। तो बनाइए। तो साइन 270 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। कॉस 270 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि कॉस हमारा क्या होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में धनात्मक होता है। टेन 270 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। कॉट 270 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। कॉसेक 270 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। और सेक 270 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, क्योंकि सेक क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। अब आते हैं 360 माइनस थीटा। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि यह 360 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आता है। तो यह फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है। तो इसलिए फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। शेष सभी त्रिकोणमितीय राशियां क्या हो गई, ऋणात्मक होगी। तो चेक कर लेते हैं। साइन 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि यह क्या होता है, धनात्मक होता है। टेन 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। कॉट 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। और कॉसेक 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। एंड लास्ट सेक 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब लास्ट 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा आप जानते हैं यह पुनः अब रिपीट होने लगता है, तो इसलिए 360 प्लस थीटा हमारा प्रथम चतुर्थांश में चला जाता है। और प्रथम चतुर्थांश में हमारी सभी त्रिकोणमितीय राशियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। वह 360 प्लस थीटा है, तो इसलिए साइन का क्या होगा, साइन होगा, कास का कासे होगा, अर्थात इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो साइन 360 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। टेन 360 प्लस थीटा बराबर टेन थीटा। कॉट 360 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा। एंड कॉसेक 360 प्लस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। एंड लास्ट सेक 360 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा होगा। अब लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि यदि कभी आपसे मान लीजिए नेगेटिव में एंगल दे दे कि सेक माइनस 45 अंश का मान बताइए, कॉस माइनस 60 अंश का मान बताइए, साइन माइनस 90 अंश का मान बताइए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप माइनस के लिए भी याद रखिएगा कि यदि साइन माइनस थीटा है तो वह माइनस साइन थीटा होता है। यदि कॉस माइनस थीटा है तो वह कॉस थीटा होता है। एंड टेन
माइनस थीटा होता है तो वह माइनस टेन थीटा होता है, कॉट माइनस थीटा जो होता है वह माइनस कॉट थीटा होता है, और कॉसेक माइनस थीटा हो जाता है वह माइनस कॉसेक थीटा होगा, और सेक माइनस थीटा जो होता है वह सेक थीटा होता है। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि जब माइनस थीटा यानी माइनस में हमारा कोई एंगल होता है तो कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सभी हमारी जो त्रिकोणमितीय राशियां होती हैं वह क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आप कोई भी त्रिकोणमितीय मान बिना किसी प्रॉब्लम के आप निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम अगला फार्मूला देखते हैं। इन फार्मूलों को भी आप अपने कॉपी में नोट कर लें। दो कोणों के योग का सूत्र। दो कोणों के योग का मतलब कि यदि दो कोण आपस में एडिशन है तो क्या उनका सूत्र होता है। तो मान लेते हैं पहला कोण हमारा ए है और दूसरा कोण हमारा बी है, अर्थात साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक इसी प्रकार कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तीसरा टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए टेन बी। एंड लास्ट कॉट ए प्लस बी बराबर होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपान कॉट बी प्लस कॉट ए। तो यह चार फार्मूले दो कोणों के योग के सूत्र का आप लोग याद रखिएगा। पहला साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए टेन बी, कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए। अब दो कोण के अंतर का सूत्र। अंतर का मतलब कि यदि दो कोण आपस में माइनस के द्वारा हो तो क्या उनका फार्मूला होता है। तो पहला साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस ए साइन बी, अर्थात जब यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस, जब यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस। दूसरा कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आप अभी देखे थे ऊपर कि जब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या आया था माइनस, तो याद रखिएगा जब यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। तीसरा टेन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए टेन बी। ऊपर अभी आप लोग इस प्लस का फार्मूला देखे हैं, अर्थात यहाँ पे यदि प्लस आएगा तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा। चौथा कॉट ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपान कॉट बी माइनस कॉट ए। ऊपर अभी आपने प्लस वाला भी देखा है, तो यदि यहाँ पे प्लस आता है तो ऊपर क्या आएगा माइनस आएगा और नीचे प्लस आएगा। तो एक बार इन फार्मूलों को भी आप लोग रिवाइंड कर लीजिए। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए टेन बी, एंड कॉट ए माइनस बी बराबर कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपान कॉट बी माइनस कॉट ए। तीन और फार्मूले भी आप लोग याद रखिएगा। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक इसी प्रकार कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। एंड लास्ट टेन ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपान 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। तीन फार्मूलों को भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा या आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। पहला फार्मूला है साइन 2a। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यदि साइन 2a का फार्मूला हम लोग 10 के रूप में याद रखें तो 10 के रूप में होता है 2 10 a अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो दो फार्मूला याद रखिएगा। साइन का साइन के पद में साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कास ए, और साइन 2a का 10 के रूप में 2 10 a अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। यदि आपसे साइन ए का फार्मूला पूछा जाए तो आप कैसे याद रखिएगा, तो इसको याद रखिएगा। देखिएगा यदि हम एंगल इधर आधा कर दिए, यानी पहले 2a था अब क्या हो गया a, तो जब यह इधर वाला एंगल हमारा आधा हो गया तो इधर वाले जो भी एंगल होते हैं वह क्या होते हैं आधे हो जाते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं साइन ए बराबर 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ठीक इसी प्रकार 10 का भी फार्मूला बता सकते हैं 2 10 ए बाई 2 अपान 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए बाई 2। तो यह दोनों आप लोग फार्मूले याद रखिएगा। जब साइन 2a कहेगा तो 2 साइन a इंटू कास a होगा, और जब साइन a कहेगा तो उसी का एंगल आधा हो जाता है, अर्थात 2 साइन a बाई 2 इंटू कास a बाई 2, और 10 के रूप में 2 टेन a बाई 2 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाई 2। नेक्स्ट फार्मूला cos 2a का, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब cos 2a का फार्मूला cos और साइन के रूप में कहेंगे तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होगा, एंड साइन के रूप में इसका फार्मूला केवल होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एंड कॉस के रूप में इसका फार्मूला होगा 2 कास स्क्वायर a माइनस 1, और 10 के रूप में फार्मूला हो जाएगा इसका 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं, चारों को आप लोग याद रखिएगा। पहला जो होता है cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस, दूसरा जो होता है cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तीसरा होता है cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और चौथा होता है cos 2a बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर a। यदि आपसे एग्जाम में cos a का फार्मूला पूछ दिया जाए या cos a का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक इसी प्रकार जैसे हमने ऊपर अभी आपको बताया है कि यदि यह 2a का आधा हम लोग एंगल कर रहे हैं तभी तो यहाँ पे a आ रहा है, तो इसलिए जब आप इधर आधा एंगल करेंगे तो इधर भी सारे एंगल क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। यानी cos a का फार्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, और साइन के रूप में क्या कर सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, और cos के रूप में 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, और 10 के रूप में 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 2 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाई 2। तो इन 4 फार्मूलों को cos 2a या cos a के रूप में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा tan 2a। tan 2a का 10 के रूप में आप लोग याद रखिएगा फार्मूला क्या होता है 2 tan a अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर a। अर्थात यदि आपसे यहाँ से भी मान पूछ दिया जाए केवल tan a का, तो एंगल हमने आधा इधर किया तो इधर वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 2 tan a बाई 2 अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 2 होगा। तो यह दोनों फार्मूले भी आप लोग याद रखिएगा। tan 2a बराबर 2 tan a अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर a, एंड tan a बराबर 2 tan a बाई 2 अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 2। चौथा फार्मूला याद रखिएगा cot 2a का। cot 2a बराबर होता है cot स्क्वायर a माइनस 1 अपान 2 cot a। जब आपसे cot a का मान पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे cot स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 अपान 2 cot a बाई 2। तो यह ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। केवल आप cot 2a, tan 2a, cos 2a और sin 2a का मान याद रखेंगे तो आप sin a, cos a, tan a, cot a का भी मान निकाल सकेंगे। अब पांचवा फार्मूला होता है हमारा sin 3a। sin 3a बराबर होता है 3 sin a माइनस 4 sin qa। यह फार्मूला भी आप लोग याद रखिएगा कि sin 3a बराबर होता है 3 sin a माइनस 4 sin qa। छठा फार्मूला cos 3a बराबर होता है 4 cos qa माइनस 3 cos a। cos 3a बराबर 4 cos qa माइनस 3 cos a। नेक्स्ट सातवां फार्मूला tan 3a बराबर होता है 3 tan a माइनस 10 qa अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। tan 3a बराबर क्या हो जाएगा 3 tan a माइनस 10 qa अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। एंड लास्ट आठवां फार्मूला हो जाएगा cot 3a बराबर हो जाएगा 3 cot a माइनस cot qa अपान 1 माइनस 3 cot स्क्वायर a। जब ऊपर नीचे से हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे तो यही फार्मूला बन जाएगा cot qa माइनस 3 cot a अपान 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। तो इस फार्मूले को भी याद रखिएगा। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मैं यह वीडियो केवल यूपी बोर्ड तथा वनडे एग्जाम को टारगेट में लेकर बनाया हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।